पहले की बात है, एक गांव में एक बड़े बंदर का खौफ था। वो बंदर रात होते ही गांव में आता और जो भी इंसान अपने घर की छत पर सो रहा होता वो उसे जख्मी करके भाग जाता था। फिर एक दिन करीम जंगल से गुजरते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी बड़ा बंदर भागते हुए उसके सामने आ जाता है। रहीम अपने सामने बड़े बंदर को देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे ये तो वही बड़ा बंदर है जिसकी गांव में बातें होती हैं। अरे भागो रे भागो, बचाओ बचाओ। फिर वो जोर जोर से भागने लगता है और भागते भागते अपने घर के अंदर घुस जाता है। जी आपको क्या हुआ? आज आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप इतना भाग क्यों रहे थे? सब खैरियत से तो है ना? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस बड़े खौफनाक बंदर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और दरवाजे बंद कर दो, कहीं मेरा पीछा करते करते वो बड़ा बंदर यहाँ तक न आ जाए। फिर उसकी बेगम जाती है और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है। फिर वो बड़ा खौफनाक बंदर करीम का पीछा करने लगता है। फिर वो बड़ा खौफनाक बंदर करीम का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे बेगम देखो, ये वही बड़ा बंदर है जिसका खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। अजी इसके पंजे तो देखें कितने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसके हमले से कोई भी बच पाएगा। तुम जल्दी से जाओ और दरवाजों को बंद कर दो, कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी बेगम जाती है और घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और वो दोनों बड़े बंदर को छुप छुप कर देखने लगते हैं। घर की एक छत पर रहीम और उसकी बेगम सो रहे होते हैं। बड़ा बंदर उन्हें देखकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। तभी उनकी नींद खुलती है और अपने सामने बड़े बंदर को देखकर घबरा जाते हैं। बंदर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों डर के भाग जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सवेरे, अरे रहीम भाई, कल तो मैं और मेरी बेगम बाल बाल बच गए। उस बड़े भयानक बंदर ने हम दोनों पर हमला कर दिया था। हम दोनों बस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। यार सलीम, बड़े बंदर के हमले तो आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ दिन ब दिन बढ़ गया है। तुम्हें पता चला करीम और असगर तो अपना मकान बहुत कम कीमत में बेचकर शहर चले गए हैं। भाई मैं भी इस गांव में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस बड़े बंदर के खौफ की वजह से जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सब गांव वालों को मिलकर गांव के जमींदार के पास जाना चाहिए ताकि वो इस मसले का कोई हल निकाले। तुम सही कहते हो भाई, चलो हम अपने साथ कुछ गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। और फिर वो लोग गांव वालों को साथ लेकर गांव के जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, आपको तो पता ही है गांव में बड़े बंदर का खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधी से भी कम कीमत में फरोख्त कर ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में गांव खाली हो जाएगा। अब जल्दी ही इस मसले का हल निकालें। तुम सही कहते हो भाई, हमें इस बड़े बंदर का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा गांव खाली हो जाएगा। जमींदार साहब, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम में से कोई उस बड़े बंदर का भेष बदल ले और उसका सामना कर ले। हो सकता है वो अपने सामने अपने से भी बड़े बंदर को देखकर डर जाए और भाग जाए। लेकिन बल्लू भाई, वो बंदर लंबाई में हमसे 2 गुना बड़ा है। अगर हम उसका भेष बदल भी लें तो उससे छोटे ही दिखेंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम 2 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो उस बंदर से भी बड़े हो सकते हैं। अब हमें ये सोचना है वो 2 लोग कौन होंगे जो उस बंदर का सामना करेंगे।
सब गांव वाले घबराए हुए होते हैं, इसलिए बड़े बंदर का सामना करने के लिए कोई भी नहीं आगे आता। सलीम और करीम, तुम दोनों ने उस बड़े बंदर का सामना पहले भी किया हुआ है। मुझे लगता है तुम दोनों इस काम के लिए सही रहोगे। हाय अल्लाह, लगता है ये जमींदार मेरी जान लेकर ही मानेगा। जमींदार साहब, बल्लू की तरकीब तो सही है, लेकिन वो बड़ा बंदर हमसे ना डरा और उसने हम पर हमला कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा? तुम घबराओ मत, जब तुम उस बड़े बंदर का सामना करोगे तब सब गांव वाले वहीं आसपास छुपे रहेंगे। अगर उस बड़े बंदर ने तुम पर हमला कर दिया तो सब गांव वाले मिलकर तुम्हें बचा लेंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है जमींदार साहब, उस बड़े बंदर का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर रात होने पर सलीम और रहीम को एक के ऊपर एक खड़ा करके उनके ऊपर काले बंदर की खाल चढ़ा देते हैं। अरे वाह सलीम और रहीम, तुम दोनों तो उस बंदर से भी बड़े लग रहे हो और खौफनाक भी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी तरकीब जरूर काम आएगी। भाई, अगर वो बड़ा बंदर हमसे ना डरा और उल्टा उसने हम पर हमला करके हमें जख्मी कर दिया तो हमारा क्या होगा? अरे यार, तुम घबराओ मत, बस जैसे ही वो काला बंदर तुम्हारे सामने आए तुम जोर जोर से आवाजें निकाल कर उसे डराने की कोशिश करना। देखना वो खुद ही तुमसे डरकर बहुत दूर भाग जाएगा। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते चल देते हैं। रात के वक्त जंगल बहुत डरावना हो जाता है। रहीम भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो बड़ा बंदर सामने आ जाए तो तुम संभाल लेना। तुम मत घबराओ, जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर के बाद उनका सामना उस बड़े बंदर से हो जाता है। भाई, वो बड़ा बंदर तो मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। अब क्या करूं? भाई, तुम भी वैसा ही करो ताकि वो हमसे डर जाए। ओह माय गॉड, मैं तो बड़े बंदर का भेज लिया हुआ है, बट ये तो सच का काला बड़ा बंदर है। ये तो मुझे अटैक करके मार देगा। सलीम भाई, और डराओ, मुझे लगता है हमारी तरकीब काम कर रही है। फिर वो बड़ा बंदर वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए एक पत्थर से टकराता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है उसका मुखौटा चेहरे से उतरकर नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने सब गांव वालों को देखकर डर जाता है और काले बंदर ने भी अपना मुखौटा उतारा हुआ होता है। देखो भाइयों, ये कोई बड़ा बंदर नहीं है, बल्कि ये भी हमारी तरह एक इंसान है जो हमें डरा रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे शहर के एक सेठ ने पैसा दिया था आप सबको डराने के लिए, ताकि मैं आप लोगों में इतना खौफ भर दूं कि आप अपनी जमीन को आधी दामों में सेठ को बेच दें। मुझे माफ कर दो। फिर गांव वाले खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। इस तरह से बड़े बंदर का खौफ खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।